कर्नाक मंदिर मिस्र के बारे में। कर्नाक मंदिर परिसर, जिसे आमतौर पर कर्नाक के नाम से जाना जाता है, में अक्सर मिस्र के पास मंदिरों के तोरणों, चैपल और अन्य इमारतों का एक विशाल मिश्रण शामिल है। परिसर में निर्माण मध्य साम्राज्य सी 2000-1700 BCE में सेनुसेट शासनकाल 1971-1926 BCE के दौरान शुरू हुआ और टॉलेमिक साम्राज्य 305-30 BCE तक जारी रहा। हालांकि अधिकांश मौजूदा इमारतें 1971 से शुरू होती हैं। न्यू किंगडम। कर्नाक के आसपास का क्षेत्र प्राचीन मिस्र का इपेटिसुत स्थानों का सबसे चयनित था और 18वें राजवंशीय थेबन त्रय का पूजा का मुख्य स्थान था, जिसके प्रमुख भगवान अमुन थे। यह थेब्स के स्मारकीय शहर का हिस्सा है और 1979 में इसे शहर के बाकी हिस्सों के साथ यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया था। कर्नाक परिसर लक्सर के उत्तर में 2.5 किलोमीटर 1.6 मील उत्तर में एल कर्नाक के पास और आंशिक रूप से घिरे आधुनिक गांव को अपना नाम देता है। अमुन रे का परिसर। अमुन रे का परिसर यह मंदिर परिसर का सबसे बड़ा परिसर है और थेबन ट्रॉइड के प्रमुख देवता अमुन रे को समर्पित है। पिनेक जेम की आकृति सहित कई विशाल मूर्तियां हैं जो 10.5 मीटर 34 फीट लंबी हैं। सभी स्तंभों सहित इस मंदिर के बलुआ पत्थर को गैबेल सिलसिला से 100 मील 161 किलोमीटर दक्षिण में नील नदी पर ले जाया गया था। इसमें 328 टन वजनी और 29 मीटर 95 फीट लंबा खड़ा सबसे बड़ा ओबेलिस्क भी है। नए आमेन रे कॉम्प्लेक्स के दक्षिण में स्थित यह परिसर देवी मामुट को समर्पित था, जिन्हें 18वें राजवंश थेबन ट्रॉइड में अमुन रे की पत्नी के रूप में पहचाना गया। इसके साथ कई छोटे मंदिर जुड़े हुए हैं और इसकी अपनी पवित्र झील एक वर्धमान आकार में निर्मित है। अन्य संरचनाओं में उपयोग किए जाने के कारण इस मंदिर के कई हिस्सों को नष्ट कर दिया गया है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय की टीम द्वारा उत्खनन और जीर्णोद्धार कार्यों के बाद मुट के परिसर को जनता के लिए खोल दिया गया है। उसके मंदिर के प्रांगण में 600 काले ग्रेनाइट की मूर्तियां मिलीं। यह साइट का सबसे पुराना हिस्सा हो सकता है। 2006 में ब्रांड ने एक उत्सव के अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत किया जिसमें शराब में स्पष्ट जानबूझकर अतिभोग शामिल था। त्योहार में भागीदारी में पुजारियों और आबादी शामिल थी। उत्सव में भाग लेने वाले हजारों लोगों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड मौजूद हैं। ये निष्कर्ष मट के मंदिर में बनाए गए थे क्योंकि जब थेब्स अधिक प्रमुखता के लिए उठे तो मुट ने योद्धा देवी सेखमेट और बास्ट को अपने कुछ पहलुओं के रूप में अवशोषित कर लिया। पहले मट वारजेट बास्ट बन गया, फिर मट शेखमट बास्ट वारजेट का बास्ट में विलय हो गया, फिर मट ने मनहिट को एक अन्य शेरनी देवी और उसके दत्तक पुत्रों की पत्नी मट शेखमट बास्ट मनहिट और अंत में मट नेकबेट को आत्मसात कर लिया। इतिहास। कर्नाक परिसर का इतिहास काफी हद तक थेब्स का इतिहास और संस्कृति में इसकी बदलती भूमिका है। धार्मिक केंद्र क्षेत्र के अनुसार अलग अलग थे और जब एकीकृत संस्कृति की एक नई राजधानी स्थापित की गई तो उस क्षेत्र के धार्मिक केंद्रों को प्रमुखता मिली। 11वें राजवंश से पहले थेब्स शहर का बहुत महत्व नहीं था और पिछले मंदिर की इमारत थेब्स के शुरुआती देवताओं को समर्पित होने के साथ अपेक्षाकृत छोटी थी, पृथ्वी देवी मुट और मोन्टू। प्रारंभिक इमारत आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दी गई थी। मंदिर के क्षेत्र में पाई जाने वाली सबसे पहली ज्ञात कलाकृति 11वें राजवंश का एक छोटा सा 8 तरफा स्तंभ है जिसमें अमुन रे का उल्लेख है। अमुन, कभी कभी आमीन कहा जाता है, लंबे समय तक थेब्स के स्थानीय संरक्षक देवता थे। उसकी पहचान मेढ़े और हंस से हुई। अमुन का मिस्री अर्थ छिपा हुआ या छिपा हुआ देवता है। अमुन रे के परिसर में प्रमुख निर्माण कार्य 18वें राजवंश के दौरान हुआ जब थेब्स एकीकृत प्राचीन मिस्र की राजधानी बन गया। उस राजवंश के लगभग हर फिरौन ने मंदिर स्थल में कुछ न कुछ जोड़ा। फुटमोस्ट ने चौथे और पांचवें तोरणों को जोड़ने वाली एक बाड़े की दीवार खड़ी की, जिसमें मंदिर का सबसे पुराना हिस्सा अभी भी खड़ा है। हत्शेपसुत ने स्मारकों का निर्माण किया था और मठ के मूल परिसर को भी बहाल किया था जिसे हक्सोस के कब्जे के दौरान विदेशी शासकों द्वारा तबाह कर दिया गया था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दुनिया में सबसे ऊंचे समय पर उसके पास जुड़वां ओबेलिस्क थे।
एक अभी भी पृथ्वी पर खड़ा दूसरा सबसे लंबा प्राचीन ओबेलिस्क के रूप में खड़ा है, दूसरा गिर गया है और टूट गया है। कार्नेक्स रेड चैपल या चैपल रूस साइट पर उनकी एक और परियोजना का उद्देश्य एक बाग मंदिर के रूप में था और मूल रूप से उनके दो ओबेलिस्क के बीच खड़ा हो सकता था। बाद में उसने अपने 16वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए दो और स्तंभों के निर्माण का आदेश दिया, क्योंकि निर्माण के दौरान फिरौन में से एक स्तंभ टूट गया और इस प्रकार इसे बदलने के लिए एक तिहाई का निर्माण किया गया। टूटे हुए ओबेलिस्क को अस्वान में अपने उत्खनन स्थल पर छोड़ दिया गया था, जहां यह अभी भी बना हुआ है। अधूरा ओबेलिस्क के रूप में जाना जाता है, यह सबूत प्रदान करता है कि कैसे ओबेलिस्क का उत्खनन किया गया था। ग्रेट हाइपोस्टाइल हॉल का निर्माण भी 18वें राजवंश के दौरान शुरू हो सकता है, हालांकि अधिकांश नई इमारत 19वीं में सेटी और रामेसेस II के तहत शुरू की गई थी। 19वें राजवंश के मेर्नेप्टाह ने लक्सर मंदिर के लिए जुलूस मार्ग, जिसे स्फिंक्स के एवेन्यू के रूप में भी जाना जाता है, की शुरुआत से ही कैशे कोर्ट की दीवारों पर सी पीपल्स पर अपनी जीत का जश्न मनाया। अमुन रेस लेआउट के परिसर में अंतिम बड़ा परिवर्तन पहले तोरण और बड़े पैमाने पर बाड़े की दीवारों के अलावा था, जो कि 30वें राजवंश के नेक्टेनेबुक द्वारा निर्मित परिसर को घेरे हुए थे। तीन सौ तेईस ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने ईसाई धर्म को मान्यता दी और 356 में कॉन्स्टेंटियस II ने पूरे रोमन साम्राज्य में बुतपरस्त मंदिरों को बंद करने का आदेश दिया, जिसमें 30 ईसा पूर्व में मिस्र को मिला लिया गया था। कर्नाकर इस समय तक ज्यादातर छोड़ दिया गया था और खंडहरों के बीच ईसाई चर्चों की स्थापना की गई थी। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण थुटमोस III के सेंट्रल हॉल के फेस्टिवल हॉल का पुनः उपयोग है, जहां संतों और कॉप्टिक शिलालेखों की चित्रित सजावट अभी भी देखी जा सकती है।